राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद के लिए आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। अभी सुबह के बज रहे हैं भाई 10 और अभी अभी हम घर से निकले हैं और जा रहे हैं भाई शहर की तरफ। थोड़ा सा काम है पर्सनल, तो वो अपना काम निपटाएंगे। उसके बाद ओला उबर रैपिडो लॉगिन करेंगे और आउट स्टेशन की राइड जहां की भी आएगी वहां हम ले जाएंगे। फिलहाल ट्रिप ए को हम 0 किए लेते हैं भाई। आज है 5 जनवरी सन 2026 भाई, और इस समय हम इलाहाबाद में हाई कोर्ट में भाई। ये आप देख सकते हो हाई कोर्ट का नज़ारा है। ठीक है, गाड़ी हमारी ये खड़ी रही भाई, और वकील लोग भाई उधर हैं, देख लो, आप देख लो। टोटल वकील वकील है। फ्लाईओवर बन जाने के कारण भाई काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। पहले हम आते थे तो भाई फ्लाईओवर नहीं था, तो इसको बने हुए शायद 1-2 साल ही हुए होंगे। तो फिलहाल हम गाड़ी में बैठ के बात करते हैं पूरा भाई, आपको बायोडाटा बताते हैं कि राइड हमको कब कहाँ से कैसे मिली भाई। सबसे पहले तो हम आपको 0 दिखा दें। जो ट्रिप ए को हमने घर में 0 किया था, कितनी गाड़ी चली वो आपको दिखाते हैं भाई। 221 किलोमीटर गाड़ी हमारी चल चुकी है। ठीक है, और भाई बात करें, सुबह जल्दी में हमने गाड़ी को ड्यूटी को ऑन कर दिया था, लेकिन कोई ढंग की राइड आ नहीं रही थी। तो वेट करते रहे, फिर 10 बजे एक राइड आती है जो कि इनकी होती है। इनको पिकअप करके हम लाते हैं। हालांकि 12 बजे पिकअप कर पाए थे और निकले थोड़ा सा लेट। शेड्यूल की बुकिंग थी भाई, ओला में शेड्यूल की बुकिंग थी। हम आपको मोबाइल कहाँ है, मोबाइल को दिखाते हैं भाई। जो बुकिंग है भाई वो अभी आपको दिखाते हैं। कस्टमर से हमने बात की थी, घर पे ही थे जब थे। तो भाई ये कुछ बुकिंग है भाई। बच्चे ने अपनी मम्मी के लिए बुक की है, इनके बेटा ने। ठीक है, मम्मी। ठीक है, और ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बस इलाहाबाद लिखा हुआ है। तो यहीं हाई कोर्ट आए हुए हैं, यहाँ पे लाके छोड़ दिए हैं। वन वे की राइड थी, 4,000 कुछ रुपए दिख रहा था और दूरी 200 प्लस किलोमीटर थी। तो हमने चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। कस्टमर से बात की है तो बोले ठीक है भैया आ जाइए। मैंने बोला टोल अलग से पड़ता है, जैसे कि पड़ता ही है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता है। एहतियातन हम बता देते हैं भाई कि टोल अलग से पड़ता है। वैसे ज़्यादातर कस्टमर जानते हैं, लेकिन जो पहली बार गाड़ी बुक करता है या टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पड़ता तो उसको फिर बताना पड़ता है। ना बताओ तो फिर बाद में चिक चिक होती है। हालांकि कस्टमर को मैं बता देता हूँ कि सर आप बिल की डिटेल में जाके चेक कर लीजिए, बिल कहीं भी मेंशन नहीं है, जुड़ा नहीं है, आप चाहे तो डिटेल में चेक कर लें या टर्म्स ऑफ कंडीशन में आप पढ़ लें राइड खत्म होने के बाद भी। तो वैसे भी समझा देते हैं, मान जाते हैं कस्टमर, लेकिन पहले से बता देना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई। तो 221 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। कानपुर में ही सीएनजी भराए थे भाई, ये आप देख सकते हो भाई। कानपुर निकलने के बाद रूमा में भराई थी भाई। तो अभी आधी टंकी शो कर रही है। तो भाई कितने का माइलेज दे दिया यार, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है। अगर आधी टंकी में, अच्छा हाँ, मतलब 30-40 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। 50 किलोमीटर चलने के बाद फिर हमने सीएनजी भराई है। तो ये आप देख लीजिएगा, 50 किलोमीटर चलने के बाद सीएनजी, मतलब सीएनजी से 170 किलोमीटर चल चुकी है और अभी भी आधी टंकी सीएनजी शो कर रही है। लेकिन अभी एक खूंटी जल्दी ही गिर जाएगी जैसा कि हमारा अनुमान है। तो भाई बात करें, सुबह ही जल्दी हमने लॉगिन कर दिया था। ढंग का कोई काम आया नहीं। बुकिंग तो आ रही थी लेकिन सब अनेबल हो रही थी या उठ के कैंसिल हो रही थी, या फेयर वगैरह कम थे। लोकल की राइड हम उठा नहीं रहे थे, आउट स्टेशन के ही चक्कर में थे। तो ये फिर ये बुकिंग बजी भाई। फिर हमने बात किया तो बोले हाँ बेटे ने हमारी बुक की गाड़ी हमारे लिए। हमने पूछा मैडम पेमेंट ओला मनी तो नहीं, कारपोरेट अकाउंट तो नहीं? बोली नहीं नहीं भैया। इसलिए पूछ लेते भाई कि इतना लंबा रास्ता है और इनर और टोल अपने जेब से लगाना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन बुकिंग होगी, कारपोरेट अकाउंट होगा और ओला मनी होगी तो उसके लिए व्यवस्था वगैरह करनी पड़ती है। इसलिए राइड जब भी उठाते हैं कस्टमर से जरूर बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। और फिर हमारी मर्जी, हम आए या ना आए भाई। क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग का मतलब ये है कि आपको अपने जेब से फ्यूल भी डलाना पड़ेगा और टोल भी लगाना पड़ेगा। हालांकि टोल का पैसा तो खैर ऐड नहीं होता, टोल का पैसा तो खैर मिल जाता है, लेकिन ये ईंधन का पैसा तो अपने पास से लगाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं पूछ लेता हूँ ताकि सुविधा हो भाई। तो ये कुछ था, बोले नहीं नहीं आप आ जाइए, हम आपको ही पेमेंट देंगे। तो कस्टमर को आए भाई 12 बजे पिकअप की और 3:30 बजे यहाँ ला के ड्रॉप कर दिए। तो क्योंकि बोले थे भैया 3:30 बजे तक पहुँचा देंगे ना, तो अगर हमारा काम यहाँ हो जाएगा तो हम वापस भी चलेंगे कानपुर। तो हमने कहा चलो, वैसे तो वन वे की ट्रिप थी और भाई 3:30 क्या, अब 4 बजने वाले हैं, आपको दिखा दें भाई। और ट्रिप अभी भी हमारी चल रही है लगातार। तो आएंगे तो फिर इनसे बात करें, क्योंकि इसमें ड्रॉप लोकेशन तो चेंज नहीं होती, या तो फिर राइड के
से जाएं, उसमें पता नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा घाटा होगा हमारा कि नफा होगा। नहीं तो यहाँ से भाई क्या करेंगे, वैसे ज्यादातर हम क्या करते हैं, पहुंचने के बाद ट्रिप को पूरी कर देते हैं, कस्टमर से बात करते हैं कि उतने ही पैसे आप हमें रिटर्न के दे दीजिए जितना कि आने में हुआ है। कस्टमर मानता है तो ठीक है, नहीं तो बोलता हूँ ठीक है, आपको बिल चाहिए होगा तो बताइए, मैं मैनुअली बुक आपको दे दूंगा, बिल आपको दे प्रोवाइड करा दूंगा, हमारे पास बिल बुक रखी हुई है। और कुछ कस्टमर होते हैं बोलते हैं नहीं हमें ओला का ही बिल चाहिए, तो उस ऑप्शन में क्या करेंगे, बोल देंगे भाई आप राइड इधर से बुक कर लो और फिर मैं आपको ले चलूंगा। 2-3 ऑप्शन है, या चाहो तो आप रिटर्न में हम आपको ले चलेंगे। अगर जो फेयर तो 4,000 प्लस दिख रहा था, हम आपको वापस भी ले चलेंगे तो 4,000 प्लस मतलब 8,000 प्लस बिल आएगा, तब तो सही है। अगर 4,000 प्लस आया तो भाई फेयर आपको जस्ट डबल करके देना पड़ेगा। तो कस्टमर समझदार होता है, मान जाता है, कुछ कस्टमर नहीं मानता। अगर ये बोलेंगे नहीं जितना बिल आएगा उतना ही हम पे करेंगे, तो भाई हम रिस्क नहीं लेंगे, हम वो बुकिंग यहीं पे राइड पूरी करेंगे और जो भी बिल आएगा यहाँ इनसे पेमेंट लेंगे और फिर इनसे नए स्तर से बात करेंगे। अब बताइए आप चाहते क्या है, आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो आप गाड़ी बुक कीजिए, मेरे पास राइड आएगी, मैं आपको ले चलूंगा, किस्मत हमारी अच्छी हुई तो। नहीं तो आप प्राइवेट करा के चलिए कि हम इतने पैसे लेंगे, क्योंकि गाड़ी हमारी, हम अपने हिसाब से मांगेंगे जो हमें सही लगेगा। हो सकता है 4,000 में जितना आए हैं उतने में ही जाएं, या फिर हमें तो वापस जाना ही है, कुछ कम पैसे में भी हम लेके जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी राइड चालू है और राइड को जब भी ट्रिप को पूरी करेंगे आपको बताएंगे कि इलाहाबाद से हम उनको प्राइवेट लेके आए या फिर ऐप के माध्यम से ही आए, उसका क्या बिल बना है। क्योंकि ये आज 5 जनवरी हो गई सन 2026, अर्निंग को लेके वीडियो नहीं बनाए थे भाई, पहला वीडियो है हमारा इस साल में, इस महीने का पहला वीडियो है अर्निंग को लेके। नहीं तो वीडियो तो कई सारे आए हैं लेकिन अर्निंग को लेके नहीं है, तो आज अर्निंग का वीडियो होने वाला है। वैसे भी महीने में या हफ्ते में एक वीडियो तो मैं डालता हूँ भाई अर्निंग को लेके। महीने में 2-3-4 वीडियो तो आ ही जाते हैं अर्निंग को लेके, बीच बीच में अर्निंग भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि कुछ ड्राइवर भाई हमारे बोलते हैं, तो भाई अर्निंग भी दिखाता हूँ। और मैं आउटसन भी चलाता हूँ, और कभी कभी मान लो आज तो बुकिंग हमें मिली दोपहर में, कभी कभी नहीं भी मिलती है तो नहीं भी चलाता हूँ भाई, उस दिन फिर मैं दूसरा काम कर लेता हूँ, उस दिन फिर बुकिंग नहीं मारता हूँ, तो उस दिन घाटा भी होता है। तो भाई आप लोग जो है ये वीडियो देख के ये मत समझिए कि नहीं ये डेली का इतना ही अर्निंग होती है, वो आप लोग समझ जाइए भाई, कभी कभी ऐसी अर्निंग होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। तो रेशियो जो निकाला जाए, हमारा जो टारगेट है 2,000 का, वो 2,000 डेली का हम टारगेट अपना निकाल के चलते हैं। मान लो आज अगर जो हमने 4,000-5,000 कमा भी लिए किसी कारणवश, तो 1-2 दिन नहीं भी चलेगी तो वो जाके मेंटेन हो जाएगा। तो रेशियो का मतलब यही कि 2,000 रुपये डेली का हमारा निकल रहा है तो ठीक है। देखते हैं आज हमारा कितना बच पाता है। अगर यही कस्टमर हमारे साथ वापस जाते हैं, आप ऑनलाइन जाएं या ऑफलाइन जाएं, जैसे भी इच्छा हो वैसे चले, तो भाई हमारी अर्निंग अच्छी हो जाएगी। अगर ये कस्टमर किसी कारणवश ना गए तो फिर से हमें ओला ऑन करनी पड़ेगी और किसी ना किसी राइड का इंतज़ार करेंगे वापस जाने के लिए, क्योंकि वापस जाना हमें ज़रूरी है। कारण ये है भाई कि गाड़ी में हमने कोई कंबल वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह नहीं रख रखा है, जिससे कि हम रात में हम लेट सकें और उसको ओढ़ सकें, ठंड से बच सकें। तो ठंड तो भाई बहुत हो रही है, रात में गाड़ी पे बगैर कंबल के रात काटना बहुत मुश्किल है। फिर चाहे हमें खाली ही जाना पड़े भाई, लेकिन हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे अगर कस्टमर हमारे साथ ना गए तो। और ये कस्टमर तभी जाएंगे जब इनका काम टाइम से हो जाएगा। अगर इनका काम आज ना हो पाया तो हमको भाई मना कर देंगे और ये अपना घर और निकल जाएंगे, यहाँ जैसे भी होटल वोटल ले लेंगे जैसे भी है, फिर ये कल या परसों जैसे भी है वैसे जाएंगे। फिलहाल हम तो भाई यही ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं यार कि आज इनका काम हो जाए और हमारे साथ में जाएं। तो क्या है ना कि हमारा आने जाने दोनों तरफ का भाड़ा मिल जाएगा। नहीं तो हो सकता है यहाँ से हमें खाली जाना पड़े और वन वे का ही भाड़ा मिले, और फिर ईंधन और टोल हमें अपने जेब से लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल देखते हैं और कस्टमर से देखते हैं वन वे का भाड़ा हमें मिलता है या आने जाने दोनों तरफ का मिलता है, टोल वन वे का मिलता है, आने जाने दोनों तरफ का मिलता है। तो सारी डिटेल आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा भाई कि हमें टोल और भाड़ा डबल मिला है या सिंगल मिला है। तो फिलहाल वीडियो में बने रहिएगा, कहीं भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। इसी तरह का और कंटेंट और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो अभी मिलेंगे कुछ देर के बाद में वीडियो के अंत में, देखते हैं कि आज हमारी अर्निंग वगैरह क्या होने वाली है और गाड़ी हमारी कितना चलेगी। ईंधन की बात करें तो एक टंकी ही फुल कराई, क्योंकि पहले से ही आधी टंकी थी हमारी, रूमा तक आ गए थे, कानपुर से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर तक, और उसके बाद हमने सीएनजी भराई है। अब इधर से जाते हैं भरा लेंगे तो कानपुर तक पहुंच जाएंगे, और फिर देखते हैं कि खाली जाना पड़ता है या राइड को लेके जाते हैं। तो फिलहाल कुछ कर आप लोग कीजिए वेट। और 221 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, 4 बजने वाले हैं। देखते हैं कितनी देर के बाद ये लोग आते हैं वापस हमारे गाड़ी में, और उसके बाद जैसा भी होगा वैसा हम बताएंगे। फिलहाल इलाहाबाद में
हाई कोर्ट के पास में है। ये हाई कोर्ट है भाई, ये ग्रिल लगी हुई है और ये फ्लाईओवर बना हुआ है। तो फिलहाल हम कर रहे हैं कस्टमर का वेट। जैसे कस्टमर आएंगे वैसे ही आपको अपडेट बताएंगे भाई। तो भाई कस्टमर को लेके वापस हम जा रहे हैं कानपुर की साइड में, और लगभग जो है इलाहाबाद से निकल आए लगभग 40 किलोमीटर, हाईवे के ऊपर आ गए। अब नाश्ते के लिए रुकेंगे। फिलहाल अभी सीएनजी के लिए हमने यहीं बुकिंग कराई भाई, सीएनजी अपनी यहीं मिली है, तो गाड़ी अपनी ये खड़ी रही। अब बताते हैं किस रेट में उनसे मैंने कानपुर रिटर्न की बात की है। हमने उनसे बोला था कि जो फेयर बना है वही फेयर दे दीजिएगा, वो 450 रुपये टोल का। तो फेयर बना था लगभग 4200 रुपये प्लस 450 टोल का, तो 4650 रुपये होते हैं। तो हमने कहा यही वापस का मिलेगा होगा। तो लेडीजें साथ में थी, जो भैया थे जिन्होंने गाड़ी बुक की थी उनकी बहन थी, उनकी माता जी थी। उन्होंने बोला भैया हमें बिल भी चाहिए, सिक्योरिटी पर्पज़ भी। तो हमने कोई बात नहीं, आप बुक कर लो। तो भाई बुक करने में जो भी बिल आएगा हमने कहा वो देना पड़ेगा। तो अब किस हिसाब से जा रहे हैं तो देखने वाली बात होगी। आप लोग गैस लगाइएगा, अंदाज़ा लगाइएगा कि हम किस हिसाब से जा रहे हैं, प्राइवेट जा रहे हैं या ऑनलाइन ओला की राइड लेके जा रहे हैं। फटाफट पीते हैं चाय भाई। तो ये गैस वाले के यहाँ रुके हुए हैं इलाहाबाद से में। ये गाड़ी अपनी खड़ी है भाई, हेडलाइट वगैरह साफ कर ले क्योंकि रात में ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर फटाफट चाय वगैरह पी के निकल चलेंगे। यही वो कस्टमर है जो सामने से जा रहे हैं, और आपको दिखाते हैं गाड़ी कितनी चली। इस समय हम बर्रा में खड़े हैं भाई, राम गोपाल चौराहे के पास में। यहीं से पिकअप किया था, यहीं पे ड्रॉप किया है। अब आपको गाड़ी दिखा दे भाई, जो टोटल हमारी गाड़ी चली है वो भाई 427 किलोमीटर चली है। समय आप देख सकते हो, समय 8:50 हो रहा है। और भाई बिल की बात करें कि भाई बिल हमारा टोटल कितना बना है आपको दिखा दें। भाई टोल का दिखाएंगे नहीं क्योंकि टोल में कोई मतलब नहीं है। टोल तो कस्टमर से लेते हैं और हम पे कर देते हैं। भाई मोबाइल थोड़ा बैटरी थोड़ी डाउन थी तो स्विच ऑफ हो गया है। कस्टमर से 2000 रुपये जाने पे हमने एडवांस लिए थे, 2000 आने पे 4000 एडवांस लिए थे। आप अपने हिसाब से देख लो। हम एडवांस इसलिए लेते हैं यार कि मान लो गाड़ी में फ्यूल डलाना हुआ या फास्टैग रिचार्ज करना हुआ तो बार बार कस्टमर से मांगना ना पड़े। और हम कुछ और भी सोचते हैं, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कस्टमर से पैसे निकालने की, और जब बचा हुआ अमाउंट होता है वो फिर बाद में लेते हैं। एडवांस के नाम पे ले लेते हैं। 2000 जाने पे लिया था, 2000 आने पे लिया था। और सीएनजी की बात करें, एक टंकी जाने पे लगी, एक टंकी आने पे लगी। पूरी लगी भी नहीं है भाई, आधी टंकी वहां गए थे तब पहुंची थी। अब आधी टंकी अभी बची हुई है घर जाने के लिए कुल मिला के। तो गाड़ी 427 किलोमीटर चल चुकी है। समय आप देख सकते हो 9 अभी नहीं बजा है, बजने वाला है। और फिलहाल कस्टमर को लाके हमने ड्रॉप कर दिया है। तो यहाँ से देखते हैं राइड मिलती नहीं मिलती, वो तो खैर अलग की बात है। फिलहाल आज की हम आपको अर्निंग दिखाते हैं, दोनों बुकिंग की डिटेल दिखाते हैं और कितना क्या बचत आप लोग देख लीजिएगा। वैसे 3 रुपये प्रति किलोमीटर से हमारी गाड़ी का खर्चा आता है, तो 425 किलोमीटर चली है तो आप लोग जोड़ लीजिएगा। लगभग खर्चा 1500 रुपये मान लो सीएनजी का। ठीक है, हालांकि 1500 हुआ नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप मोटा मोटी जो है 1500 रुपये मान के चलो जो है। तो देखते हैं कि हमारी अर्निंग आज की कितनी हुई है, बचत कितनी हुई है। ये भाई बता दें, इस वीडियो से आप ये मत अंदाजा लगाइएगा कि हमेशा ऐसी अर्निंग होती है। ये अर्निंग कभी कभी भाई होती है, हमेशा ऐसी अर्निंग नहीं होती है। और ऐसी अर्निंग हमारी ये काफ़ी दिनों बाद हुई है। आप देख सकते हो 2 राइड किया, 8017 रुपये जो है टोटल फेयर हुआ है। उसमें से आप अर्निंग की हिस्ट्री में भी हम आपको दिखा देते हैं भाई। ठीक है, 5 जनवरी 2 राइड, ये दोनों राइडों का ये कुछ हिसाब किताब है। जाते में 4089 रुपये, ठीक है। आते में 3570 रुपये। हालांकि हैं ज़्यादा, 250 रुपये ड्राइवर अलाउंस का वो अलग निकाल लेते हैं। ड्राइवर अलाउंस का खैर 100 रुपये है, कमीशन 0 काटा है। और 4190 रुपये कैश कलेक्टेड है। जाने वाली बुकिंग में 4190 रुपये, मतलब 4200 रुपये टोटल एस्टिमेट। 10 रुपये कम नहीं तो 4200 रुपये, ठीक है। 202 किलोमीटर गाड़ी चली थी और 5 घंटे 12 मिनट का समय लगा था जाने पे, ठीक है। अब यही देखते हैं कि हम जब वापसी आए तो कितने, ये पहले वाली बुकिंग का जो है एस्टिमेट 11 बजे राइड शुरू हुई थी और 5 बजे ख़त्म हुई थी, ठीक है। अरे भाई 4:42, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 3:30। अब दूसरी राइड का देखते हैं भाई। दूसरी राइड जो है हमारी, उसका एस्टिमेट क्या बना था आपको दिखा दें भाई। दूसरी राइड, तो पहली राइड थी, ये दूसरी राइड है भाई। दूसरी राइड में कैश कलेक्टेड 3828 रुपये
ऑनलाइन ही भाई आए थे, बैलेंस में 0 क्योंकि हमने ले रखा था। ड्राइवर अलाउंस 250 रुपया है, इसमें देख सकते हो आप। तो ये कुछ हिसाब किताब है भाई, ठीक है। आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि हमको कितना क्या जो है कि हिसाब से कितना क्या बचा हुआ है, क्योंकि ये बुकिंग का हिसाब किताब भाई ऐसे ही चलता रहता है। अब इसमें जो है 3 घंटे 3 मिनट का समय लगा है, क्योंकि आने में जाने में 4 घंटे कुछ लगा था, आने में 3 घंटे। 181 किलोमीटर भाई गाड़ी इसमें शायद काउंटिंग कम की है, नहीं तो गाड़ी तो 200 किलोमीटर चलनी चाहिए थी। तो चलो खैर कोई बात नहीं, हम कस्टमर केयर से बात भी करेंगे भाई, तो रीडिंग नहीं बढ़ाएगा, बिल हमारा इतना ही रहेगा। तो दोनों हिसाब का देख लेते हैं भाई। तो जो डिस्प्ले पे शो कर रहा है भाई दोनों राइडों का, आपको दिखाते चलें। 8,000 रुपये, इसमें 1,500 रुपये खर्चा में मान निकाल दो, तो टोल इसमें अलग से है, टोल का इसमें इंक्लूड नहीं है। तो कुल मिला के 6500 रुपये की आज की बचत अपनी होने वाली है 427 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद। अभी यहाँ जा देंगे सीधा घर की तरफ, और राइड बजेगी तो ठीक है, नहीं तो खाली ही यहाँ से चले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तो सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।